नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बिहार में क्या चिराग पासवान गेम चेंजर बन गए हैं? दरअसल बिहार का 6% वोट बैंक फिलहाल चिराग पासवान के साथ है। यही बात ताउम्र उनके पिता रामविलास पासवान को भी ताकतवर बनाए रखी। पिता और पुत्र की राजनीति में थोड़ा फर्क जरूर नजर आता है और हो सकता है कि चिराग पासवान के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात होगी कि उनके पिता कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। असल में रामविलास पासवान हमेशा ही बिहार के बल पर दिल्ली की राजनीति करते थे, लेकिन चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान अपने पिता के चले जाने के बाद लगातार बिहार पर ही अपना फोकस बनाए हुए हैं। बल्कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जमे रहने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। वैसे भी चाचा पशुपतिनाथ पारस के जिस तरह से दिल्ली में धोखा देने वाला पूरा घटनाक्रम हुआ था और पिता को मिले बंगले से जब उन्हें बेदखल होना पड़ा था, तो उसके बाद चिराग पासवान के पास बिहार में रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर एलजेपी का सपोर्ट बेस भी तो बचाए रखना था और वही सपोर्ट बेस है जो आज की तारीख में बिहार की राजनीति में किंग मेकर तो नहीं कहा जा सकता है कि गेम चेंजर तो बन ही गया है। और जिस तरह से चिराग पासवान के बाद एलजेपी का एक पूर्ण बहुमत का एक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एलजेपी का सपोर्ट है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जमीन पर तो ये साबित कर ही दिया था कि वो बिहार के विकास की बात करते हैं और युवा समर्थकों के बीच एक उम्मीद भरे भविष्य का सपना भी वो दिखाते आए हैं। और ऐसे में ये तो साफ हो ही चुका है कि कहीं ना कहीं जिसके साथ वो रहेंगे वो फायदे में ही रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार तो वैसे भी ऐसा कहते रहे, ऐसा करते आए थे। नीतीश कुमार भी तो ऐसा ही करते रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति भी ढलान पर है, लेकिन चिराग पासवान के सामने तो अभी पूरा लंबा वक्त है। उन्हें राजनीति में अभी एक लंबा पक्ष खेलना है और ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए में फिर से वापसी के बाद अब चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पे थोड़ी असमंजस की स्थिति है। थोड़ी स्थिति बदल गई है। बीजेपी चिराग पासवान को किसी भी सूरत में नाराज नहीं करना चाहती है और ऐसे में एनडीए में चिराग पासवान की शर्तें टकराव का कारण भी बन रही हैं। वो पिछली बार की तरह इस बार भी 6 सीटें चाहते हैं और हाजीपुर की सीट भी चाहते हैं। अभी फिलहाल अगर ये देखा जाए तो एनडीए में उनकी एंट्री को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान नहीं माने तो बीजेपी उनको 6 सीटें देने के बाद पशुपति कुमार पारस को अपने कोटे में एडजस्ट कर सकती है। लेकिन फिर अगर हम बात करें बीजेपी को पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट के लिए मनाना एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए उनको मनाना काफी मुश्किल बीजेपी के लिए साबित होगा। इधर चिराग पासवान को इंडी ब्लॉक ने लपक लिया तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये भी आप देखें, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ है, उन्होंने हाथ मिला लिया है। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार में ऐसा करते हैं तो यूपी की तरह इंडी ब्लॉक का कैंपेन बिहार में बदल जाएगा और यूपी के लड़के की जगह हो जाएगा बिहार के लड़के। क्योंकि अगर चिराग पासवान की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों ही नेताओं की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और दोनों ही बिहार के विकास की बात करते हैं और युवाओं को हमेशा ये बात भी समझाते हैं कि अगर युवा उनको चुनते हैं तो कैसे बिहार का विकास होगा। और यही एक वजह है कि इंडी ब्लॉक की तरफ से चिराग पासवान को एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। जहां चिराग पासवान बीजेपी से 6 सीटें मांग रहे हैं, तो यहां पर एलजेपी की मौजूदा 6 सीटों के साथ साथ इन्हें 2 सीटें इंडी अलायंस और दे रहा है। साथ में यूपी में भी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की पेशकश चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान के तो दोनों हाथों में लड्डू है। फिलहाल देखते हैं कि बाजी कौन मार पाता है, बीजेपी या इंडिया ब्लॉक, या चिराग पासवान बार्गेन बढ़ाकर और फायदा उठाते हैं, या फिर चिराग पासवान एक अलग तरह की राजनीति करते हुए आगामी चुनाव में नजर आएंगे।